प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी में अध्याय पंडित जसराज समझेंगे और इस पर आधारित कार्यपत्रक भरेंगे पेज 43 से। मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित मोतीराम से ली थी। अपने गायन के जरिए अध्यात्म से जोड़ने की कला की वजह से पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता था। आपको 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनसे बातचीत के कुछ अंश पंडित जी अपने बचपन के बारे में बताएं। अपनी माँ, पिताजी और अन्य परिवार वालों के विषय में बताएं। आपके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में? जय हो। मेरे पिताजी का नाम पंडित मोतीराम जी और माताजी का नाम कृष्णाबाई था। आपने सही कहा, जब मैं 4 साल का ही था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। पर छोटी सी उम्र में ही मैं उनसे गाना सीखना शुरू कर चुका था और फिर वो शिक्षा जारी रही। पंडित जी, हम में से हर इंसान ने बचपन में शैतानियाँ जरूर की होती हैं। आपकी कौन सी शैतानी है जो ताउम्र याद रहेगी? बात आप सही कह रहे हैं। शैतानी तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, लेकिन मुझे शैतानी करने का तो समय ही नहीं मिला। जब शैतानी करने की उम्र थी तब तक पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में लगा कि मुझे घर के लिए कुछ करना चाहिए। 7 साल की उम्र में मैं तो अपने मंझले भाई के साथ स्टेज पर तबला बजाना शुरू कर दिया था। पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला बजाना सिखा दिया। जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते हैं उस उम्र में मैंने अपने घर का कामकाज में लगा लिया। आपने अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी एक ही शिक्षा है, संगीत की। जैसा मैंने कहा, मैं घर के कामकाज में जुट गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं ख़त्म हो गई। आपकी संगीत शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई? मैंने बचपन में ही पिताजी से सीखना शुरू कर दिया था। जब वो नहीं रहे तब भी मैंने अपनी साधना जारी रखी। बाद में जब मैं करीब 15 वर्ष का था तब मेरी संगीत की शिक्षा मेरे बड़े भाई पंडित मणिराम जी के साथ शुरू हुई। आपको स्टेज पर पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? मेरा गाने का पहला कार्यक्रम 1952 में काठमांडू, नेपाल में हुआ। दरअसल रेडियो पर मैं गाया करता था। मेरा गाना सुनकर वहाँ से बुलावा आया। वहाँ के राजा त्रिभुवन विक्रम थे। मेरा पहला कार्यक्रम उनके सामने हुआ था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 5000 मोहरों का इनाम दिया था। आपको सम्मान मिले और उसके साथ श्रोताओं का जो प्यार मिला उसे कैसे याद करते हैं? जो सम्मान मिले हैं उन्हें सम्मान से याद करता हूँ और जो श्रोताओं का प्यार मिला उसको भी बहुत सम्मान से याद करता हूँ। भगवान को लाख लाख शुक्राना भेजता हूँ।
अभी आपने पंडित जसराज के जीवन के बारे में समझा, जाना। अब हम इसके कार्यपत्रक भरेंगे, कार्यपत्रक के श्रुतलेख। इसमें आपके विषय शिक्षक इस अध्याय से संबंधित जो भी श्रुतलेख बोलें वो यहाँ लिख लीजिएगा और जांच करा लीजिए, या स्वयं अध्याय से देख के जांच लीजिए। कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्प में से चुन करके लिखिए। अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। अब प्रज्वलित का मतलब इसमें से हमें 3 में से छांटना है। क शोभा, ख अग्नि, ग समीर और घ चिंगारी। तो आग का मतलब होता है अग्नि, इसलिए इसका खा सही है। दूसरा, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। अब नेत्र, क अलग, ख कनक, ग नयन और घ हस्त। तो नेत्र को नयन भी कहते हैं, तो पर्यायवाची होगा नयन। तीसरा, उसका मन आनंद से भर गया। क अलंकार, ख अपूर्व, ग अभिमान और घ उल्लास। तो हमें आनंद का पर्यायवाची देखना है, तो आनंद का पर्यायवाची होगा उल्लास। चौथा, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब ईश्वर के लिए हम देखें पर्यायवाची, क गणेश, ख महादेव, ग अनंग और घ परमात्मा। तो ईश्वर को परमात्मा भी कहते हैं, तो घ सही होगा। पांचवा, वह नदी के किनारे घूम रहा था। किनारे का पर्यायवाची देखेंगे, क तीर, ख कतार, ग बाण और घ वसुंधरा। तो यहाँ पर किनारे का होगा पर्यायवाची क तीर। छठवां देखें हम, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में। तो याद का पर्यायवाची देखेंगे, क स्मरण, ख स्मृति, ग स्मरण शक्ति और घ याददाश्त। तो याद का होगा स्मरण। सातवां, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो उम्र का हमें देखना है पर्यायवाची, क आयु, ख गिनती, ग युवा और घ बुढ़ापा। तो उम्र का होगा आयु, का नंबर वाला। आठवां, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो सम्मान का देखें, क पूजन, पूजना, ख आदर, ग सहारा और घ सामना। तो सम्मान का पर्यायवाची होगा आदर, यानी खा वाला सही है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 3। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपनी सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें हम अस्त्र कहते हैं, जैसे भाला। शस्त्र, हथियार जो हाथ में लेकर के चलाए जाते हैं, जैसे तलवार। तलवार फेंक के नहीं मारी जाती, भाला फेंक के मारा जाता है। तो इसलिए यहाँ अस्त्र और शस्त्र दोनों के बारे में बताया गया है। अब हम आगे देखें। पहला अगम और इसी का है दुर्गम। तो अगम जो सबसे पहले आया हो वो अगम। अब दुर्गम जो बहुत कठिनता से प्राप्त हो उसे हम दुर्गम कहते हैं, यानी जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो या कठिनाई पर हो। ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। द्वेष, हमें किसी जाति विशेष से द्वेष नहीं करना चाहिए, भाव नहीं रखना चाहिए। कार्य, कर्तव्य, कार्य, हमें अपने सभी कार्य समय पर करना चाहिए। कर्तव्य, देश के कानून के नियमों का पालन करना सभी का कर्तव्य है। अब चौथा नंबर देखें, आज्ञा, अनुमति, माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। अनुमति, कक्षा से बाहर शिक्षक की अनुमति लेकर ही जाना चाहिए। अभिमान, अहंकार, अभिमान, मुझे अपने देश पर अभिमान है। अहंकार,
अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला है 6वें नंबर पर नमस्ते और नमस्कार। तो नमस्ते, अपने से बड़ों को हमें नमस्ते करना चाहिए। नमस्कार, मैं रोज़ सुबह भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम इत्यादि। कार्यपत्रक देखेंगे हम 4। पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है शुरुआती। शुरुआती मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में। किसी भी कार्य का आरंभ अच्छे से करना चाहिए। जब कार्य अच्छे से प्रारंभ करोगे तो निश्चित तौर पर वह कार्य सरलता से और पूर्ण हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। रसराज, रसों का राजा। आम को रसों का राजा कहते हैं या फलों का राजा भी कहते हैं। निधन यानी मृत्यु। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी को हुआ था। शैतानी यानी शरारत। छोटे बच्चे अधिक शरारत करते हैं। ताउम्र यानी पूरे जीवन। माता पिता अपने पूरे जीवन हमारी क्या करते रहते हैं, देख रेख या कहना चाहिए कि अच्छे बुरे के बारे में बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अगला है काम काज, घर का काम। माँ पूरे दिन घर के काम काज में लगी रहती है। साधना या रियाज, अंग्रेजी में इसे हम प्रैक्टिस भी कहते हैं। शास्त्रीय संगीत में अधिक साधना की ज़रूरत रहती है या अधिक साधना करनी पड़ती है। मोहर, मोहर यानी शील। आपके यहाँ जो भी प्रधान अध्यापक होगा, प्राचार्य होगा, उनके पास एक सील होगी, उसी को हम मोहर भी कहते हैं। शासकीय दस्तावेज, दस्तावेज मतलब कागज़ जो भी लिखे हुए होते हैं उसमें मोहर जरूरी होती है, यानी हस्ताक्षर के साथ शील भी जरूरी होती है। श्रोता यानी सुनने वाला। कल संगीत के कार्यक्रम में बहुत अधिक श्रोता थे। शुक्राना यानी धन्यवाद। आज मुझे सोहन ने गिफ्ट दिया, मैंने उसका शुक्रिया कहा। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 5। अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है काम करना, कौन सा काम करना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आपको 5 वाक्य इसमें अपने स्वयं के लिखना है, इसलिए हमने नहीं लिखे, तो आपको अपने बारे में लिखना है। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 6। अपने प्रिय शिक्षक। आपको आपकी शाला में जो शिक्षक अच्छे लगते हैं, शिक्षक या शिक्षिकाएं, उनके बारे में 5 वाक्य लिखना है कि वो क्यों आपको अच्छे लगते हैं। तो इस तरह आज आपने ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं में विषय हिंदी में पंडित जसराज के बारे में पढ़ा और उसके सभी कार्यपत्रक आपने समझे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।